प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की बड़ी बेटी संगीता मिश्र की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वाराणसी के प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावकों में से एक रहे हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से संगीता की मौत हो गई। इस मामले में जांच के लिए जिला प्रशासन ने एक टीम का गठन किया है। कहा गया है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि पंडित छन्नूलाल मिश्र की बेटी संगीता की मौत मेडविन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में बीते 29 अप्रैल को हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी मनोरमा देवी का उस हफ्ते की शुरुआत में सांस संबंधी समस्या के कारण निधन हो गया। पंडित छन्नूलाल मिश्र की छोटी बेटी नम्रता मिश्र ने बताया कि उनकी बड़ी बहन को उल्टी और खांसी की शिकायत पर वाराणसी के मलदहिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरू में डॉक्टरों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। अचानक 29 अप्रैल की रात को डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन मौत के बाद भी लगातार पैसों की मांग कर रहा था। बिना पैसे दिए वे शव भी नहीं देते। नम्रता ने कहा कि यहां तक कि बड़ी बहन की बेटी ने जब अपनी मां को देखना चाहा, तब अस्पताल प्रशासन ने 1700 रुपये में पीपीई किट देकर दूर से ही उसे दिखा दिया। उन्हें कौन सी दवाएं दी जा रही थीं, क्या इलाज दिया जा रहा था, इस संबंध में परिजनों को कोई जानकारी नहीं थी। अपने दावे को साबित करने के लिए नम्रता ने प्रशासन से अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज, उनकी बहन को दी जा रही दवाएं और इलाज में लगे खर्च के बिल की जांच करने का अनुरोध किया है। नम्रता ने आरोप लगाया कि इलाज में लापरवाही के चलते उनकी बहन की मौत हो गई। नम्रता ने कहा, मेरे पिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे हैं और अब वही हमें इंसाफ दिलाएं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कोतवाली थाने में तहरीर दी है। फुटेज के लिए आपको बुलाया गया है आज यहाँ पे? जी हाँ, मुझे इसीलिए बुलाया गया था कि आपको फुटेज दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट देंगे, आप आइए कल। क्या अब आपको फुटेज मिली? कुछ नहीं मिला। डॉक्टर सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, कोई है नहीं यहाँ पे, कौन नहीं यहाँ का अटेंडेंट। 1 घंटा हो गया दीदी, 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप बता रही थी कि पीपीई किट का क्या था? जी हाँ, मेरी दीदी की बेटी, वो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई ये सुन के कि नानी जी गुजर गई है और माँ की तबीयत भी ऐसी है। तो वो यहाँ आई थी और यहाँ पे वो 1 घंटे खड़ी रही कि प्लीज डॉक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए, टीवी खराब है, हम एक बार अपनी मम्मी को देखना चाहते हैं। मुझे 1700 रुपए लेके उसे पीपीई किट दिया, पहना के ऊपर लेके गए, दूर से दिखाया, कोई बात नहीं हो पाई। दीदी कुछ बोलना चाहती थी, उन्होंने कहा बस की कष्ट है बेटा, बहुत कष्ट है। और वो बगल में खड़ा एक आदमी बोला हाँ कुछ नहीं, वो कह रही है कि इस हॉस्पिटल में सब लोगों को कितना कष्ट है। तो मेरी दीदी की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, आप जल्दी से ठीक होकर आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार आप घर आ जाइए। हमारा घर बर्बाद हो गया 3 दिन के अंदर। मेरी माँ भी चली गई, मेरी बहन भी चली गई। कितना पैसा दिए थे? पैसा कितना दिए थे? कह रहे हैं आप लोगों से, इस मेडविन हॉस्पिटल में जो कि यहाँ बैतागी में है बनारस में, इसमें कोई अपना पेशेंट एडमिट मत कराइए। जान ले लेंगे वो, आपका पैसा भी खाएंगे और आपको डेड बॉडी देंगे, वो शक्ल पे नहीं देखने देंगे आपके परिवार की। कितना पैसा दिए थे आप इनसे? 1.5 लाख रुपए दिया था और अभी 4 लाख की डिमांड की थी इन लोगों ने। क्यों? जब मरीज मर गई तो क्यों डिमांड कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि 40 लाख रुपए का हमने इंजेक्शन, 40,000 का हमने इंजेक्शन दिया है और 35,000 का एक और देने वाले हैं। सबसे महंगे वेंटिलेटर पे उनको रखा है और सबसे महंगा वाला बाईपैप हम उन्हें दे रहे हैं। इस वजह से आपको 4 लाख रुपए और देने। यहाँ पे आके चेस्ट फिजिशियन ने ये बात कही थी कि आपको ये सब देना पड़ेगा। जो 40,000 इंजेक्शन बता वो मार्केट में 700 के मिल रहा है, 40,000 क्यों दिया? उस इंजेक्शन का नाम नहीं पता है, उन्होंने बस कहा था कि जीवन रक्षा की वो इंजेक्शन है और वो हमने लगा दिया है। डॉक्टर ने कहा कि हम लगा देंगे, उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं लगा दिया है, हम पूछेंगे नहीं, हम पेशेंट को बचाएंगे, हमने लगा दिया। और अभी 35,000 का एक और इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। इतने सबके बाद मेरी दीदी कहाँ, क्यों मर गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ 6 दिन, क्या खाया उसने, क्या पिया, कौन सी दवाई, टेस्ट, प्लीज हम हाथ जोड़े। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि इस समय वो यहाँ आके मीडिया से बात कर सके। मेरी दीदी के बारे में हमें बता दीजिए कि 6 दिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे तड़प तड़प के मेरी दीदी ने यहाँ जान दी है। प्लीज
इंजेक्शन क्या कोई बिल वगैरह दिए थे? मेरी दीदी के लिए, इंसाफ के लिए आपने मेरा साथ दीजिए। दीदी एक सवाल है, प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक हैं आपके पिताजी, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, आप पिताजी के पैर छूते हैं। मेरे पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी दीदी को इंसाफ दिलाइए। हमें बताइए कि उस 6 दिन में मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था, उनको क्या ट्रीटमेंट मिली, क्या हुआ कि मेरी दीदी की डेथ हो गई। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ पे आके ये झगड़ा कर सके। 2 बेटियाँ उनकी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे घर में बेटे भी हमारी दिल्ली में रहते हैं। भैया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है। मेरी दीदी के साथ क्या हुआ एक बार हमें बता दीजिए, किस परिस्थिति में उनकी जान गई है। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि आरोप में बहुत दम नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद सुनिश्चित किया है कि संगीता को इलाज के लिए उचित ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड मिले थे और मेडविन अस्पताल में उनकी मेडिकल स्थिति के बारे में लगातार जांच की जा रही थी और यहां तक कि मामला प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचने के 4 दिन बाद उन्हें बड़े स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने की पेशकश भी की गई थी। वहीं पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है कि वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और कोविड के कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरे देशवासियों को हमारा नमस्कार। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। कोरोना की वजह से मैं घर में रहता हूँ, बाहर नहीं निकलता हूँ। तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद पंडित जी बीमार हैं इसलिए नहीं निकलते हैं घर से। ऐसी बात नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। 3 दिन के अंदर हमारी पत्नी और हमारी बेटी का निधन हुआ है, जिसके वजह से सदमे में हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी संगीता मिश्रा को न्याय मिले। धन्यवाद।